आज का हमारा स्टडी टॉपिक है नो नीड टू रिमेंबर कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो, इतनी सारी कैंडलस्टिक पैटर्न है, इंसान किसको याद करे। एक याद करोगे दूसरे में कंफ्यूजन। सभी की कैरेक्टरिस्टिक सेम है, कुछ कैंडल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी डिफरेंस है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि सबको याद करना एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और मान लो कि आप सबको याद कर भी लेते हो, फिर जब मेन चार्ट में जब आप रियल मनी के साथ ट्रेड करते हो, उस वक्त आपकी साइकोलॉजी काम नहीं करेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अब बात यह आती है कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे क्यों। तो ये तो वही बात हो गई कि बहुत सारे टाइम में आप देखते हो, मैथ में ही देखते हो कि बहुत सारा फॉर्मूला आपके एग्ज़ाम में नहीं आता। बट हमें क्या करना होता है, जानकारी लेनी होती है एटलीस्ट। हमें उसका नॉलेज होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम नॉलेज नहीं लेंगे तब तक फिर आगे दिक्कत हो सकती है। अभी जाके इस क्लास में आप देखोगे कि जिस कैंडलस्टिक पैटर्न को आपने पढ़ा है वो कितना काम आएगा, क्योंकि आपने उसको इतनी बार पढ़ा है कि आप यूज टू हो चुके हो, फेमिलियर हो चुके हो। और अब जो मैं आपको बताऊंगा ना, वो चीज़ें समझ के आपको ये लगेगा कि अरे हाँ यार, वो पहले जानना ज़रूरी था। अभी जो मैं बताऊंगा, भले ही इस कैंडल में, भले ही इस क्लास में मैं आपको ये बताऊं कि कैंडलस्टिक पैटर्न को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इस क्लास में ये भी ऑब्जर्व करोगे कि इसी कैंडल स्टिक पैटर्न वाली क्लासेस को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि अब उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक कहावत है कि जो बिल्डिंग बनी होती है ना, भले ही छोटे छोटे ईंट से बनी होती है, लेकिन बनने के बाद बाहर की खूबसूरती ही लोग देखते हैं, बाहर का मार्बल ही देखते हैं, बाहर की पेंटिंग ही देखते हैं, बाहर की टाइल्स ही देखते हैं। बट वो जो छोटे छोटे जो ईंट होती है ना अंदर में, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। वही है। तो इस क्लास को जब हम देखेंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब आप रियल चार्ट पर ट्रेड करने जाओगे तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न को मत यूज़ करो या कुछ भी करो। ऑब्वियसली वो यूज़ करने के लिए ही बना है। बट मैं इस क्लास में ये कहना चाहता हूँ कि कुछ स्ट्रेटजी है, कुछ तरीका है जिसमें आप बिना कैंडलस्टिक पैटर्न के ही आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ, यहाँ से बाई करना चाहिए, यहाँ से सेल करना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे, और हमेशा की तरह बिगनिंग से। ये एक सेप बनाया है मैंने आपके सामने। ये एक सेप मैंने बना दिया है। ये कौन सा कैंडल है, क्या कोई मुझे बता सकता है? ये एक ग्रीन मारूबोजू कैंडल है। बट नो नीड टू रिमेंबर कैंडल स्टिक पैटर्न, यही टॉपिक है। तो अब हमें भूल जाना है कि ये कौन सा कैंडल है, याद ही नहीं रखना है मारूबोजू है। इस क्लास में मेनली मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न याद नहीं भी है ना, तब भी मार्केट में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको ट्रेड का मिल सकता है। अब देखते हैं कि वो कैसे मिलेगा। तो कुछ चीज़ें, सबसे पहले जैसे ही, पहले तो कुछ वर्ड लिख रहा हूँ। पहला वर्ड डिमांड, दूसरा वर्ड सप्लाई, ठीक है। ये दो वर्ड आपको अब माइंड में रखना है। अब डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे एंट्री फाइंड आउट चार्ट में करना है। और मैं यहाँ समझाने के बाद चार्ट पे भी आपको लेके चलूँगा। एसएल देखना है और टीपी देखना है। टीपी का मतलब है टेक प्रॉफिट।
एसएल का मतलब है स्टॉप लॉस। ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। डिमांड को मैंने ग्रीन में क्यों लिखा है? डिमांड को मैंने ग्रीन में इसलिए लिखा है क्योंकि बायर्स और सेलर्स को इंडिकेट करता है। डिमांड इंडिकेट बायर्स, सप्लाई इंडिकेट सेलर्स। ये दो चीज़ें तो आपको पता है। ये दो चीज़ें समझ में आ गई। अब कोई भी कैंडल अपने आप में जब बहुत ज़्यादा बड़ा कैंडल है और हमें दो चीज़ फोकस करना है। अभी मैं आपको डायरेक्ट अगर ये बोल दूँ कि इसमें बायर्स का कंट्रोल है, ठीक है, तो आप मान लोगे कि मैं कह रहा हूँ, बट उसके पीछे रीज़न होना चाहिए कि क्यों इसमें बायर्स का ही कंट्रोल है, क्यों इसमें सेलर्स का कंट्रोल नहीं है। ये सारा सवाल आपके मन में आना चाहिए, ठीक है। तो उसके पीछे रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा। ये बायर्स के कंट्रोल में है, ये तो मैंने बता दिया। क्यों है वो फोकस करना है हमें। ये क्या है इसका हाई, और ये क्या है लो। किसी भी कैंडल्स का सबसे पहले हमें क्या करना है, हाई और लो देखना है, ठीक है। क्या करना है, हाई और लो देखना है। हाई से लेके लो तक उस कैंडल का क्या होता है, रेंज होता है। बिल्कुल आज आप मिस मत कीजिएगा, आज की क्लास को कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कैंडल के हाई से लो तक उसका क्या होता है, रेंज होता है। ये एक रेड कैंडल है। इस कैंडल में हाई है, ये इसका क्या है, लो है। तो यहाँ से यहाँ तक इस कैंडल का क्या है, रेंज है। ओके, समझ में आ रहा है इतना में, कहीं कोई डाउट? नो डाउट। तो किसी भी कैंडल का हाई से लो तक उसका एक रेंज होता है। अब हम कैसे ये जानेंगे कि ये बायर्स का है और ये सेलर्स का है? पहला जो होना चाहिए क्राइटेरिया, वो आपको ये जानना है कि कोई भी कैंडल ग्रीन में बन रहा है तो वो बायर्स का होगा, और दूसरा अगर कोई रेड में बन रहा है तो वो सेलर्स का होगा। ये दो जान लो पहले, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ग्रीन कैंडल बायर्स का होगा, रेड कैंडल्स में सेलर्स होंगे। दूसरा, हमें ये देखना है कि उसके रेंज के हिसाब से कैंडल का क्लोज कहाँ है। मैं क्या कह रहा हूँ, उसके रेंज के हिसाब से कैंडल का ओपन और क्लोज कहाँ रहती है। ग्रीन कैंडल ये देख रहे हो, इसका ओपन यहाँ होगा और क्लोज कहाँ है, हाई के पास। तो जब भी क्लोज और हाई में माइनर सा डिफरेंस हो, क्लोज बिल्कुल हाई के पास हो, एकदम हाई के साथ हो, तभी हम मानते हैं कि उस कैंडल में स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। एक तो ग्रीन है, तो जैसे ही ग्रीन है तो इसने तो आपको ये कंफर्म करवा दिया कि ये बायर्स का कैंडल है। और क्लोज के पास और हाई के पास क्लोज हुई है, इट मीन्स ये तो पक्का श्योर है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिमांड है। तो क्या हम इसे डिमांड जोन बोल सकते हैं? क्या हम इसे डिमांड जोन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। डिमांड कहाँ क्रिएट होती है? जहाँ बायर्स होते हैं, बट जहाँ स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं वहाँ तो स्ट्रॉन्ग डिमांड होगा। जहाँ स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं
वहाँ स्ट्रॉन्ग सप्लाई होगा। अब हम देखते हैं, सेम आप देख सकते हैं कि इस कैंडल का रेंज हाई से लेके लो के बीच में है। इसका ओपन कहाँ है? हाई के पास है। और इस कैंडल को क्लोज कहाँ किया है? लो के पास। तो जब हम कैंडल के क्लोज, मेनली मैटर हमारा कैंडल का क्लोज ही करेगा। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो कैंडल का क्लोज बिल्कुल हाई के पास होगा, और जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो कैंडल का क्लोज लो के पास होगा। देख रहे हो? जब डिमांड ज़्यादा थी तो कैंडल का क्लोज हाई के पास था, सप्लाई ज़्यादा है तो कैंडल का क्लोज लो के पास है। ये रहा क्लोज और लो के पास। तो ये तो इतना तो नॉलेज हमें हो गया। ये नॉलेज मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि बहुत बार हम पढ़ते पढ़ते डिमांड सप्लाई वर्ड का यूज़ करते हैं, उस वक्त आपको कन्फ्यूज़न हो जाती होगी, बट आज के बाद से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और अगर कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो उसको डिमांड और सप्लाई का थ्योरी पता होगा, और नहीं हो आप तो नॉर्मल बता देता हूँ। डिमांड जब बढ़ती है तो साथ साथ सप्लाई भी बढ़ती है। मार्केट में जितना ज़्यादा आईफोन का डिमांड होगा उतना ज़्यादा एप्पल आईफोन प्रोड्यूस करेगी। समझ रहे हो? तो बस यही याद रखना, और इसी साइकोलॉजी से आप ट्रैप ट्रेडिंग से भी बचोगे। मोस्टली ना स्टॉक मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट में आपके पास पैसे हैं और आप हो रिटेलर, और जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास, आपके पास पैसे हैं ना 1000, 2000, लाख में, उनके पास करोड़ों में है। 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ ऐसे है। और आपके पास कितना है? 2 लाख, 5 लाख, 20,000, 10,000। तो क्या आपको लगता है कि आप 10,000 से डिमांड फुलफिल कर पाओगे कभी भी मार्केट का? नहीं। अगर सप्लाई ज़्यादा है तो क्या आप डिमांड फुलफिल कर पाओगे? नहीं। इसीलिए आपका नुकसान होता है। हम मार्केट में उन इंटेलिजेंट लोगों से लड़ने जाते हैं, उन ऐसे लोगों से लड़ने जाते हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, और जब भी हम मार्केट में घुसते हैं तो हमारा पैसा वो खा जाते हैं। जैसे ही बायर्स आते हैं सेलर्स हावी हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे, चार्ट पे जब जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से गेम होता है। अब हम देखेंगे आगे कि कब स्ट्रॉन्ग बायर्स के कंट्रोल में मार्केट है और कब स्ट्रॉन्ग सेलर्स के कंट्रोल में है। पहले तो हमें ये जानना होगा, इंटरप्रिटेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें चार्ट पे ट्रेड को ढूंढने के लिए हमें कैंडल का रेंज के हिसाब से ये जानना है कि वो क्लोज कहाँ हो रहा है। तो पहले भी मैंने ये समझाया, फिर से अभी यहाँ पे फोकस करते हैं कि ये जो बुलिश कैंडल है, ठीक है, ये बायर्स का जो कैंडल है, ओके, इसका क्लोज इसके हाई के पास हो रहा है, और ये सेलर्स का कैंडल है, इसका क्लोज इसके लो के पास हो रहा है। ओके, तो जब भी कैंडल्स का क्लोज हाई के पास हो, जब भी कैंडल का क्लोज हाई के नियर हो, ठीक है, नियर हाई, तो आपको यह समझ जाना है कि आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। और जब भी कैंडल का क्लोज नियर लो हो तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकती है चार्ट पे। ये भी अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्या होगा। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये कैंडल का हाई है अगर यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोज हुआ है। जो कैंडल्स क्लोज नियर हाई तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, जब कैंडल क्लोज नियर लो तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो जब कैंडल क्लोज हाई के पास होती है ना, तो आप ये मान के चलो कि स्ट्रॉन्ग बायर्स के कंट्रोल में है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बायर्स कंट्रोल, ठीक है, बायर्स के कंट्रोल में है। ठीक है, तो इस टाइप का कैंडल्स अगर दिखता है तो हमें ये मान जाना है कि यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
और जब ऐसा कैंडल दिखे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स के कंट्रोल में है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलर्स कंट्रोल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा एक कैंडल बन रहा है, ऊपर तक जा रहा है, ठीक है, बट कुछ समय बाद उसे वापस पुश कर दिया जाता है नीचे की ओर, और वो ऐसा बन जाता है। यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग बाइंग थी और बायर्स के कंट्रोल में था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको मैंने रेंज बताया ना कैंडल का, ये हाई है और ये लो है और ये ओपन है और ये क्लोज है, ठीक है। तो इसका क्लोज हाई के पास है, सेम यहाँ पे हाई के पास क्लोज है, तो क्या है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बायर्स के कंट्रोल में है। बट इस कैंडल में, इस दूसरे वाले कैंडल में हाई तो यहाँ है और लो तो यहाँ है, बट आप देखो कि ओपन यहाँ है और क्लोज कहाँ है, क्लोज और हाई के बीच में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। इट मीन्स जैसे ही क्लोज और हाई के बीच में डिफरेंस आ जाए तो वो कैंडल्स अब बायर्स के कंट्रोल में नहीं है, अब वो सेलर्स के कंट्रोल में है। समझ में आया? ये कैंडल, ये ग्रीन कलर का हाई लो, ये हाई ऊपर गया तो बट जाके क्लोज नीचे किया, और इसका क्लोज और ओपन, तो क्लोज और हाई के बीच में बिग डिफरेंस, और ये डिफरेंस की वजह से अब ये सेलर्स के कंट्रोल में है। डिफरेंस आया ही क्यों? क्योंकि सेलर्स उसको वापस नीचे की ओर ले आए। आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये कैंडल लो है, ये हाई है, यहाँ से ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज होती है, स्ट्रॉन्ग बायर्स के कंट्रोल में है, यहाँ से ऊपर गई। अभी यहाँ पे देखो, ये सेम वहाँ तक ऊपर गई थी हाई के पास, बट ये वापस स्ट्रॉन्ग सेलर्स इन कंट्रोल, ये वापस इसे नीचे ले आई और ओपन के पास ही लो हो गई और क्लोज भी कर दी। तो जब इस टाइप का कैंडल्स दिखता है तो वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। जब इस टाइप का स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखेगा तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। बट एक डिसीजन हम और लेंगे अभी यहाँ पे, कि मान लो कि एक इतना बड़ा कैंडल ग्रीन बना, ठीक है, और फिर अचानक से वो नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो जाती है, ठीक है। इसका ये हाई होगा, ये लो होगा और नीचे ओपन इजिकल टू क्लोज, वो जो डोजी के बारे में हमने पढ़ा था। अब ये जब बनती है ना, जो आपके सामने है, तो मैंने डोजी जब भी आपको पढ़ाया होगा तो मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा था कि नो ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है, डोजी दिखे तो मत करो। क्यों? क्योंकि वो इनडिसीजन होती है। और बिल्कुल प्राइस सेक्शन में जब भी डोजी कैंडल बन रही है तो इनडिसीजन है, पता ही नहीं है किधर जाना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोज और ओपन दोनों साथ ही है, ये हाई है ये लो है, इसके प्राइस रेंज में कुछ डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। ये एक ऊपर ले जा रहा है, दूसरा नीचे कंट्रोल कर दे रहा है। इट मीन्स इस कैंडल में तो क्लियरली दिखा कि स्ट्रॉन्ग बायर्स के कंट्रोल में है, इसमें दिखा स्ट्रॉन्ग सेलर्स के कंट्रोल में है, बट इसमें ना बायर्स का दिख रहा है कंट्रोल और ना सेलर्स का। तो जब किसी साइड कंट्रोल दिख ही नहीं रहा है तो हम ट्रेड किस साइड करें? तो हम छोड़ देते हैं। तो जब चार्ट पे आपको इस टाइप का कैंडल दिखे तो नो ट्रेड जोन इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ना बायर्स के कंट्रोल में है ना सेलर्स के कंट्रोल में है। हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कब ढूंढनी है? जब इन दोनों में से कोई एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अब आगे देखते हैं, एक चार्ट है हमारे पास, इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे। इससे पहले ना मैं यहाँ पे आपको 15 मिनट लिख देता हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम दे देता हूँ, ठीक है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब इसका ये मतलब है कि हर एक कैंडल 15 मिनट का होगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम का मतलब कि एवरी कैंडल 15 मिनट का होगा। मैं सब कुछ इतना बेसिक से बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता है। मेरे जितने लोग हैं वो सब कुछ शुरू से सीख रहे हैं, और आपको अगर पता है पहले से तो ये तो अच्छी बात है, और पता ही होगा मेजॉरिटी लोगों को ये सारी चीज़ें पता होगी। जिनको नहीं पता है वो सीख जाइए। इसका ये मतलब है कि ये कैंडल 15 मिनट, ये भी, मतलब जितनी भी कैंडल्स है सारी की सारी 15 मिनट की है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ देखेंगे, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा। कभी भी
कभी भी हमें बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है चार्ट पे, तो हम दो चीज़ का ध्यान रखेंगे। पहला, इस कैंडल के रेंज के कंपैरिजन में क्लोज कहाँ हो रहा है, ठीक है, पहला ये, दूसरा नहीं। दूसरा क्या है कि कैंडल का साइज प्रीवियस कैंडल्स के मुकाबले कैसा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप कि ये जो पहला कैंडल बना है ये ग्रीन है और दूसरा कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन बना है, और इससे पहले वाली में जम के सेलिंग हुई है, यहाँ पे खतरनाक सेलिंग हुई है। तो यहाँ पे जब सेलिंग हुई, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो कोई भी इंसान यहाँ पे सेल में ट्रेड जा सकता है, सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी बना सकता है। बट यहाँ पे आप देख लो कि एक बुलिश कैंडल बन गई और बाइंग हो गई। तो इसीलिए मैंने बोला कि कैंडल साइज प्रीवियस कैंडल, मतलब प्रीवियस कैंडल के साइज को भी ध्यान रखना है। तो पहला तो ये रेड बना, ठीक है, इस रेड का ये क्या है, ओपन, और ये क्लोज, और इस ग्रीन का ये क्या है, क्लोज, और यहाँ पे ओपन। तो क्या इस कैंडल को मैं यहाँ पे बनाऊं, तीनों को मिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है, तीनों को मिक्स कर देते हैं हम, तीनों कैंडल को एक साथ मिक्स करते हैं, तीनों कैंडल को एक साथ मिक्स करते हैं। ये पहला कैंडल है, दूसरा कैंडल ये है, और तीसरा कैंडल ये है। तो पहला कैंडल का ये है ओपन, रेड है, और नीचे है क्लोज। दूसरा कैंडल ग्रीन है, इसलिए इसका ओपन यहाँ पे है और यहाँ पे है क्लोज। और तीसरा कैंडल ग्रीन है, इसका ओपन यहाँ पे है और ऊपर क्लोज है। अब हम पहले पे आते हैं, रेंज को देखते हैं, ठीक है। तो एट द एंड देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन हुआ, सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे क्या है, ओपन है। तो सबसे नीचे ओपन है, क्योंकि हम रेंज का बात करेंगे, ठीक है। रेंज का बात हम तब भी करते हैं जब सबसे ऊपर हाई के पास क्या है और सबसे नीचे लो के पास क्या है, ठीक है, वही देखते हैं। तो सबसे नीचे क्या है, ओपन है, सबसे ऊपर क्या है, क्लोज है। तो ओपन और क्लोज किसका होता है, याद करो, हमेशा ग्रीन कैंडल का। ग्रीन कैंडल में ही नीचे से ओपन होता है और ऊपर से क्लोज होता है। तो इस कैंडल में क्या हो रहा है, ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है। तो तीनों कैंडल मिला के भी एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है।